राजा अयाज एडवोकेट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको एफपीआर की जो कुछ एफपीआर में जो कुछ डिटेल्स लोगों की कलेक्ट की हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, वो आपसे मैं शेयर करूंगा कि एफपीआर ने पीछे कुछ अनाउंस किया था कि हम लोगों का डेटा जमा कर रहे हैं, और जो लोग फाइलर नहीं है हम उनके आईडी कार्ड, सिम और उनके जो बिजली के कनेक्शन है, गैस के कनेक्शन है, वो हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। और फिर कुछ लोगों को वो नोटिस भी भेजेंगे, फाइन भी करेंगे। तो ये अब एफपीआर डे टू डे काफ़ी मैच्योर होता जा रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि एफपीआर ने जो आप लोगों का डेटा था, किसी बैंक में आपका अकाउंट था या फिर उसके अलावा आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है, वो लैंड रेवेन्यू वालों से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है। उसके अलावा आपने कोई गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र की है या गाड़ी किसी को बेची है, तो वहाँ भी आपका आईडी कार्ड इस्तेमाल हुआ है, वहाँ भी जो आपका डेटा है वो वहाँ से एफबीआर ने उठा लिया है। तो एफबीआर ने वो डेटा उठाकर जो आप लोगों का लॉगिन होता है आईआरआईएस का, एफबीआर का, जहाँ पे आप अपनी टैक्स की रिटर्न सबमिट करते हैं, वहाँ पे अब डिटेल्स आपकी शो हो रही है एक एक करके। तो आपने सबसे पहले अपने जो है आईआरआईएस को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने जाना है, ये देखें ये एफबीआर मालूमात का पोर्शन आ, जैसे ही आप इसमें जाते हैं तो ये देखें कि यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें शो हो रही हैं। पेमेंट एंड विद होल्डिंग आ रही है, बैंक विड्रॉल आ रहा है, प्रॉफिट ऑन डेट्स आ रहा है। ठीक है, ये सारी डिटेल एक एक करके शो हो रही है। फिर इसके बाद अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो नीचे प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे शो होगी। फिर उसके बाद अगर नीचे कोई आपके नाम पे गाड़ी होगी वो शो होगी। तो आपने इसके अलावा जो जो चीज़ें हैं वो सारी डिटेल एक एक करके आस्ता आस्ता यहाँ पे ये सारे पोर्शन आप लोगों के फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको ये देखें, जो मेरा जो डैशबोर्ड में चीज़ें शो हो रही हैं उसमें आ रही है पेमेंट एंड विद होल्डिंग आ रही है। तो इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें ये जो विद होल्डिंग है, इसके ऊपर जो टैक्स जो मेरा कटा हुआ है वो सारा यहाँ पे एक एक करके शो हो रहा है। ये देखें ये टोटल मेरी पेमेंट्स हैं गई हुई है, और उसके ऊपर जो टैक्स कटा हुआ है वो भी, उसकी भी डिटेल आ रही है। फिर उसके बाद देखेंगे विड्रॉल है, बैंक से जो हमने विड्रॉ कराया उसकी पूरी डिटेल आ रही है। ये मेरा एमसीबी बैंक का डेटा आ रहा है सारा कि 2023 में मेरे कितने पैसे विड्रॉ करवाए हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो एक और डिटेल आ रही है वो ये आ रही है कि ये देखें ये प्रॉफिट ऑन डेट्स है, उसकी डिटेल आ रही है। तो मेरा जो बैंक अकाउंट था वो मेरा सेविंग अकाउंट नहीं है। सेविंग अकाउंट वो होता है जिसमें बैंक आपको प्रॉफिट देता है, यानी कि आपको इंटरेस्ट देता है, सूद देता है। तो मेरा सेविंग अकाउंट नहीं है, तो इसलिए मेरा मेरा जो यहाँ पे ये देखें ये प्रॉफिट है, ये सिफर सिफर शो हो रहा है। मेरा सिंपल अकाउंट है जिसके ऊपर बस जो हमारा सिंपल अकाउंट होता है मेरा वो है करंट अकाउंट जिसको बोलते हैं। तो फिर उसके बाद जिन लोगों ने कोई ज़मीन वगैरह खरीदी है तो उनका यहाँ पे ये देखें साइड में जो पोर्शन शो हो रहा है, यहाँ पे उनका प्रॉपर्टीज भी शो हो रही होंगी। जिन्होंने कोई अपनी गाड़ी अपने नाम पे करवाई होगी उनकी यहाँ पे व्हीकल भी शो हो रही होगी। तो वो सारी डिटेल एफबीआर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जमा कर रहा है। फिर उसमें एफबीआर ये भी कर रहा है कि अगर आपने यहाँ पे आपकी कोई डिटेल शो हो रही है और आपने अपनी रिटर्न में शो नहीं की, तो एफबीआर आपसे पूछेगा, हाँ भाई आपकी तो ये रिटर्न में ये चीज़ शो हो रही है और आपने ये इसको क्यों नहीं अपनी रिटर्न में शो किया, उसको आपको आंसर देना पड़ेगा। और उसके ऊपर एफबीआर आपको फाइन भी कर सकता है। फिर उसमें ये भी है कि आपकी जो रिटर्न है आपने अकॉर्डिंग टू अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी है। तो वो कैसे, वो उसका ये है कि आपने मिसाल के तौर पर आपके बैंक में साल के 15 लाख आए, और आपने अपनी जो टैक्स की रिटर्न है उसके अंदर आपने जो अमाउंट शो की है वो शो की है कितनी, 12 लाख की। मेरे मेरे अकाउंट में 12 लाख आए, आपने अपनी रिटर्न में 12 लाख शो किया है। तो अब यार आपसे ये पूछेगा भाई कि आपके अकाउंट में तो 15 लाख आया था और आपने 12 लाख कैसे शो किया है। तो वो जो 3 लाख था उसकी आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। आप उसमें अगर किसी ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर की थी तो वो कोशिश करें कि आप अगर आगे किसी बंदे को फर्दर ट्रांसफर कर रहे हैं तो बैंक के थ्रू ट्रांसफर करें, ताकि डेटा वहाँ पे सेव रहे और आप भी आपका बता सकें ये देखें ये मुझे एबीसी ने भेजे थे और मैंने आगे डीईएफ को ट्रांसफर कर दिए थे। तो इस तरह करके जो है पीआर ऐप लोगों को नोटिस भी भेज रहा है कि जिनकी रिटर्न अकॉर्डिंग टू उनकी जो बैंक का डेटा है उसके मुताबिक नहीं है, उनको नोटिस भी भेज रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाली दिनों में मजीद मैं आपको कुछ मालूमात शेयर करूंगा जो भी एफबीआर की अपडेट्स होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह